हाँ जी मित्रों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि कैंसर किसे कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि कैंसर जो होता है वह बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है। या लीवर में हो सकता है, ब्रेन में हो सकता है और ब्लड में हो सकता है, और जहाँ-जहाँ पाया जाता है इसके अलग-अलग प्रकार होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि कैंसर जो है इससे कैसे बचा जा सकता है, इसका इलाज क्या है और इसे डिस्कवर किसने किया था, और यहाँ ब्लड कैंसर सबसे पहले किस जेनेटिक डिसऑर्डर से आया था। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों, तो अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले देखेंगे कि ब्लड किसे कहते हैं। ब्लड कैंसर को समझने से पहले हमें ब्लड को समझना सबसे ज़रूरी है। तो ब्लड जो है वह हमारा दो कंपोनेंट में डिवाइड होता है। एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट, एक होता है हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है इसमें 90 से 92% वाटर होता है और 6 से 8% प्रोटीन। इस प्रोटीन में पाया जाता है ग्लोबुलिन, अल्बुमिन और जितने भी प्रोटीन होते हैं वहाँ यहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों, हम ब्लड के बारे में डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने ब्लड का एक वीडियो बना दिया है। यदि आपसे नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। उसमें हमने सभी प्रोटीन का फंक्शन भी बता दिया है। तो इसमें 6 से 8% प्रोटीन, 90 से 92% हो, और इसमें जो होता है प्लाज्मा जो है बिना क्लोटिंग फैक्टर के पाया जाता है। एक प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर, जिसमें क्लोटिंग फैक्टर इन्वॉल्व ना हो, और प्लाज्मा क्या कहाएगा, उसे सीरम। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर उसे क्या कहेंगे, सीरम। इसके बाद हमारा आता है फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में दोस्तों पाया जाता है हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट में दोस्तों हमारा पाया जाता है कौन कौन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का नाम है इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का नाम है ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। यहाँ आरबीसी जो है वह 5 से 5.5 मिलियन पाया जाता है, 6 से 8.5, और यहाँ लाखों में पाया जाता है। तो आरबीसी जो है वह बाई कनकेव शेप्ड का होता है। इसमें न्यूक्लियस जो है वहाँ अब्सेंट रहता है आरबीसी में। इस यहाँ न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट रहता है, और प्लेट्स में भी प्रेजेंट रहता है। तो आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। यह इसका लाइफ स्पेन जो होता है वह 120 दिन का होता है, और आरबीसी जो है 120 डे का। आरबीसी का ग्रेवयार्ड माने आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है स्प्लीन को। स्प्लीन को क्या कहा जाता है, आरबीसी का ग्रेवयार्ड। इसके बाद डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। दोस्तों, डब्ल्यूबीसी क्या करता है, डब्ल्यूबीसी हमारे जितने भी हमारे बाहर से पैथोजेंस आएंगे उनसे लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है डब्ल्यूबीसी, लेकिन ये डब्ल्यूबीसी कॉज करता है कैंसर को भी। इसके बाद प्लेटलेट्स क्या करता है दोस्तों, प्लेटलेट्स जो होता है यह 2 लाख से ज़्यादा होता है। प्लेटलेट जो है जब 2 लाख से ज़्यादा रहता है तो हमें थकान नहीं होता है। यदि आप कौन बोल रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, खेत में आप झूलना झूल रहे हैं या झुला रहे हैं, तो आप थकेंगे नहीं किससे, प्लेटलेट्स अगर आपका ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर आपका प्लेटलेट्स की संख्या कम है तो आप बहुत ही जल्दी थक जाएंगे। अब दोस्तों, ब्लड के बारे में कुछ नॉर्मल बात जान लेते हैं। तो ब्लड जो है वह एक मेल में 5 से 6 लीटर पाया जाता है, और फीमेल में पाया जाता है दोस्तों 5 से 5.5 लीटर पाया जाता है। ब्लड एक मेल में 5 से 6 लीटर पाया जाता है, फीमेल में 5 से 5.5। और हीमोग्लोबिन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे। हीमोग्लोबिन हमारे अंदर पाया जाता है 14 DL, और फीमेल के अंदर पाया जाता है 13 DL पर लीटर। देख ले रहे हैं 5 से 6 लीटर हीमोग्लोबिन का। हाँ, हमारे अंदर पाया, सॉरी इसका वो हो गया 14 ग्राम। यहाँ DL, यहाँ भी DL। तो जो इसके डॉक्टर होते हैं ब्लड को, यहाँ हम हेमेटोलॉजी या सीरोलॉजी कहते हैं। हेमेटोलॉजी या सीरोलॉजी। हमारे अंदर हीमोग्लोबिन ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए हमारा जो बॉडी होता है वह हार्ड होता है मेल्स का, और फीमेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन कम पाया जाता है, इसलिए उनका बॉडी थोड़ा सॉफ्ट होता है। हेमेटोलॉजी और सीरोलॉजी किस डॉक्टर को कहते हैं, जो ब्लड के बारे में पढ़ता है, या ब्लड के बारे में जो जांच करता है, उस डॉक्टर को क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी या सीरोलॉजी। तो हमने देखा ब्लड के बारे में, इसका पीएच मान होता है 7.6 दोस्तों, 7.4। इसका पीएच मान दोस्तों होता है 7.4। एक बार हम पूरा रिवीजन कर लेते हैं हमने जितना पढ़ा अभी तक। ब्लड जो है वह 2 कंपोनेंट में बटा हुआ होता है। एक प्लाज्मा एक फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा जो होता है वह 55% पाया जाता है, फॉर्म्ड एलिमेंट 45% पाया जाता है। प्लाज्मा जो होता है वह 90 से 92% उसमें पानी होता है, 6 से 8% प्रोटीन। इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट में। इसके बाद जो आरबीसी होता है इसका ग्रेवयार्ड किसे कहा जाता है, स्प्लीन को, माने कब्रिस्तान। रेड ब्लड कॉर्पसेल्स का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, स्प्लीन को। तो आपने अक्सर सुना होगा कि जो स्मोक करते हैं, सिगरेट पीते हैं, उन्हीं को कैंसर ज़्यादा होता है। ऐसी बात नहीं है कि जो स्मोक नहीं करते उनको कैंसर नहीं होता है, लेकिन जब आप स्मोक कर रहे हैं तो आपको कैंसर होने की चांस बढ़ जाते हैं कुछ प्लेसेस पर। जैसे थ्रोट कैंसर हो सकता है, ओइसोफेगस कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर, या जो स्मोक और सिगरेट कर रहे हैं उनको लीवर कैंसर भी हो सकता है।
लीवर कैंसर। दोस्तों ब्लड कैंसर जो है इसका डिस्कवरर सबसे पहले लिख देते हैं। अब ब्लड कैंसर के डिस्कवरर थे अल्फ्रेड। इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था ब्लड कैंसर को, वो भी ल्यूकेमिया का। ल्यूकेमिया, अभी ल्यूकेमिया के बारे में बात करेंगे। 1825 में 1825 में अल्फ्रेड विल्पियो ने डिस्कवर किया था कि इसको ब्लड कैंसर के एक टाइप को, जिसका नाम है ल्यूकेमिया के। तो ब्लड कैंसर केवल स्मोक और सिगरेट करने वालों को नहीं, आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो सिगरेट नहीं पीते, दारू गांजा नहीं करते, उनको भी हो जाता है ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर जो समझने के लिए सबसे पहले जानते हैं, एक लड़का था चिराग, जो कि बहुत ही सुस्त रहता था, हमेशा ही आलसी लेजीनेस रहता था। तो उसके पिता और माता ने गए रूटीन चेक कराया उसका, तो इसमें हीमोग्लोबिन बहुत कम पाया गया। इसे एक जेनेटिक डिसऑर्डर था जिसका नाम है थैलेसीमिया। यहाँ थैलेसीमिया क्या था, इससे जेनेटिक डिसऑर्डर था जिससे हीमोग्लोबिन जो है वह कम हो जाता है, जिससे कि जिसके अंदर हीमोग्लोबिन कम रहता है वह बहुत ही सुस्त हो जाता है। जैसे फीमेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन हमारा कितना था, 13 ग्राम पर DL, और मेल्स के अंदर हमारा था कितना, 14 ग्राम पर DL। इसलिए इसमें ज़्यादा रक्त पाया जाता है। मेल्स में 5 से 6 लीटर, इसमें 5 से 5.5 लीटर। क्यों? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन कम है, इसमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा है। तो चिराग के अंदर हीमोग्लोबिन कम था, इसे जेनेटिक डिसऑर्डर था, इसलिए इसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराने की आवश्यकता होती थी। दोस्तों हर 2 हफ्ते में इसे किस चीज़ की आवश्यकता होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब आप सब सोच रहे होंगे कि हमें आपको ये क्यों बता रहे हैं कि थैलेसीमिया और ब्लड ट्रांसफ्यूजन। देखिए दोस्तों, जो ब्लड कैंसर होता है जिसमें हीमोग्लोबिन बहुत ही कम रहता है, उसमें ज़्यादा होने के चांस रहते हैं, और ख़ासकर जिसमें थैलेसीमिया डिसऑर्डर रहता है उससे ब्लड कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। इसलिए आपको बताना है, जेनेटिक डिसऑर्डर जिसमें रहता है उसमें ब्लड कैंसर होने का चांस बहुत ही ज़्यादा रहता है। अब देखेंगे हम ब्लड कैंसर के टाइप। इससे पहले इसे इरेज कर देते हैं। तो जो होते हैं 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला ल्यूकेमिया, और दूसरा लिम्फोमा और माइलोमा। वैसे तो जो कैंसर होता है वह अलग अलग 2 से 16 प्रकार का होता है, डिपेंडिंग करता है कि वह कहाँ पाया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे स्पेशली 3 के बारे में। तो सबसे पहले हो गया हमारा ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया क्या होता है दोस्तों, यह शुरू होता है बोन मैरो से, और लिम्फ को प्रभावित करता है। जो लिम्फ होते हैं दोस्तों, जहाँ से हमारा ब्लड वेजल निकला हुआ था उसे लिम्फ कहते हैं। इसके बाद हमारा हो गया लिम्फोमा। लिम्फोमा क्या करता है, ये तो केवल लिम्फ को नुकसान करता है, पूरी लिम्फ जो नेटवर्क होता है जहाँ से ब्लड हमारा जाते हैं, वहाँ से प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लेकर उसे पूरा बर्बाद करने का काम करता है हमारा लिम्फोमा। ल्यूकेमिया और लिम्फोमा। और माइलोमा दोस्तों सबसे खतरनाक होता है। माइलोमा में हमारा क्या होता है, यह बोन मैरो से स्टार्ट होकर कहाँ जाता है, हमारे रेड ब्लड सेल्स को सबसे पहले प्रभावित करता है। इसके बाद हमारी जो किडनी होती है उसको प्रभावित करके एकदम बेकार कर देता है। इस ब्लड कैंसर में क्या होता है, मारे जाते हैं सभी लोग। ब्लड कैंसर दोस्तों संजय दत्त को हुआ था एक बार, उन्होंने केमोथेरेपी कराया था जब वो एक्सरसाइज भी कर रहे थे। तो केमोथेरेपी क्या होता है दोस्तों, एक ड्रग्स का इस्तेमाल करके उस जो कैंसर होता है, कैंसर जो डिटेक्ट कर रहा होता है सेल, उसे मार दिया जाता है। इसे केमोथेरेपी कहते हैं। क्या होता है केमोथेरेपी दोस्तों, जो एक ड्रग्स माने एक मेडिसिन का इस्तेमाल करके जो भी सेल कैंसर को उत्पन्न कर रहे हैं, कैंसर कॉज कर रहे हैं, उन्हें मार दिया जाता है। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, केमोथेरेपी। तो ब्लड कैंसर हमने देख लिया, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, माइलोमा। अब देखते हैं ब्लड कैंसर के अलग अलग स्टेज होते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। 4 स्टेज होते हैं। पहले और दूसरे स्टेज में अगर डॉक्टर को पता चल जाता है तो आपकी जान बचा सकता है, और तीसरे स्टेज का अगर शुरुआत में पता चल जाए तब पर भी वहाँ बता सकता है, क्योंकि मेडिकल साइंस इतना बढ़ चुका है दोस्तों, हर चीज़ का इलाज संभव हो चुका है। लेकिन अगर 4th स्टेज में पता चल जाएगा तो 1-2% चांस रहते हैं जीवन जीने का। ब्लड कैंसर जिसको हो जाता है वह बच नहीं पाता 4th स्टेज का। अगर वहाँ बच जाता है तो समझो मौत को टक से छूकर वापस आ गया है, क्योंकि ब्लड कैंसर 4th स्टेज में ज़्यादा लोग बच नहीं पाते हैं। तो हम देखेंगे ब्लड कैंसर की स्टेज को। तो सबसे फर्स्ट स्टेज में वह क्या करता है, तो फर्स्ट स्टेज में जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनको नुकसान का पहुंचाने का काम करता है, और लिम्फ को यह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसमें 20% कैंसर समझ लीजिए होता है। इसके बाद हमारा आता है सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, यहाँ लिम्फ और लिम्फोसाइट्स के साथ साथ एक ऑर्गन को धर लेता है, और एक ऑर्गन को धर कर उसे थोड़ा थोड़ा बर्बाद करने के रास्ते पर निकल जाता है। इसमें 40% तक होता है। इसके बाद हमारा आता है थर्ड स्टेज। इस थर्ड स्टेज दोस्तों यह खतरनाक भी है,
बहुत खतरनाक नहीं, लेकिन इसमें 3 ऑर्गन को धर लेता है। जैसे किडनी ऑर्गन लीवर को धर लिए, किडनी लीवर को धर लिया तब तो हो गया सर्वनाश। तो इसमें 60 से 70% हो जाता है। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है चौथे में क्या होता है, 4th स्टेज। इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारे जितने भी ऑर्गन हैं, फेफड़ा है, सभी धर लेते हैं और कॉर्पसेल्स जो है WBC की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो इसमें क्या होता है, बचने का चांस बहुत ही कम रहता है। दोस्तों कैंसर कैसे होता है ये तो आपने आपको बताया ही नहीं। कैंसर दोस्तों, हमारा जो सेल होता है वह अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगता है। माने जो हमारी सेल है वह बिना किसी बात के बढ़ने लगती हैं, जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ भी बढ़ने लगती है और गांठ के रूप में हो जाता है, जिसे हम ट्यूमर कहते हैं। आप जानते होंगे। तो जब यहाँ एक दर रहता है तो उसे कहते हैं बेनाइन ट्यूमर। जब यहाँ अलग अलग जगह फैलने लगता है उसे कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो बेनाइन ट्यूमर जो है वह कम खतरनाक है, लेकिन जो मैलिग्नेंट है उसमें प्रॉपर्टी पाई जाती है मेटास्टेटिस। मेटास्टेटिस प्रॉपर्टी होती है कि एक जगह अगर कोई बीमारी है तो वहाँ अलग अलग जगह जाकर वहाँ फैल सकता है। तो हमने 4th स्टेज में क्या होता है दोस्तों, सभी ऑर्गन को धर लेता है। जैसे किडनी को धर लिया, लीवर को धर लिया और हमारे लंग्स को धर लिया, सबको धर लेता है। तब तो ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, इससे बचा नहीं जा सकता। अगर 4th स्टेज में है तो 1 से 2% चांस रहता है हमारा बचने का। अब दोस्तों इसके लिए हमें करना क्या चाहिए, इस बारे में बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात, हमें कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है उसमें प्रोटीन और हर ऐसी चीज़ खानी चाहिए जिसमें पौष्टिक तत्व मिले। हमेशा ऑर्गेनिक फलों का ही सेवन करें और हमेशा इसमें तो ब्लड कैंसर, हमेशा ऑर्गेनिक फलों का ही सेवन करें और कोशिश। और जो कैंसर होता है दोस्तों यहाँ फैल नहीं सकता। इसका इलाज मतलब जब ही कोई आपको सिम्टम दिखाए, जैसे बहुत तेज़ बुखार आना, थकावट होना और आपके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रहना, हमेशा बुखार बना रहना, नाक दांत मसूड़ों से खून आना। और चौथी स्टेज में इसमें क्या होता है दोस्तों, सीने में दर्द करने लगता है, पीठ में दर्द करने लगता है। तो बहुत ज़्यादा इसमें कैंसर का प्रभाव रहता है और गर्दन में गांठ हो जाता है, गर्दन में गांठ हो जाता है। इसके सिम्टम दोस्तों होते हैं बहुत तेज़ी बुखार आना, हमेशा थकान महसूस होना, हेमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है, इसलिए हमें ऐसा होता है, दांत मसूड़ों से खून आना। अब हम देखेंगे कि ब्लड कैंसर का इलाज क्या है। पहले ही बता दिया था कि ब्लड कैंसर का इलाज केमोथेरेपी है। संजय दत्त और इमरान सिंह को हुआ था। संजय दत्त और इमरान सिंह को हुआ था एक बार, उन्होंने केमोथेरेपी कराई थी। केमोथेरेपी एक प्रकार का ड्रग्स होता है जिसे उनके अंदर लाया जाता है, जिससे कि जो कैंसर कॉज कर रहे हैं सेल उन्हें मार दिया जाए। तो संजय दत्त इमरान सिंह जब वहाँ केमोथेरेपी करा रहे थे तो वह एक्सरसाइज कर रहे थे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यह वीडियो जो होता है समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको सभी टॉपिक समझ में आए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।